हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, हम 3 टॉपिक इस वीडियो में आज कवर करेंगे। पहला है इनम्स, दूसरा एनी और थर्ड यूनियन टाइप। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनम्स कैसे हम यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, साथ ही हम एनी का यूज़ कैसे करेंगे टाइप स्क्रिप्ट में, एनी क्या होता है, और आखिर में हम देखेंगे कि यूनियन टाइप कैसे जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो का टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम देखने वाले हैं कि इनम्स क्या होता है। तो इनम्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये होता है एक तरह के डिफाइंड सेटअप नेम कांस्टेंट होता है जो कि हेल्पफुल होता है कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में। तो बेसिकली इनम्स क्या होता है, इनम्स का जो शॉर्ट फॉर्म है इनमरेशन होता है, जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप डिफाइन करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यू को टिपिकली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन ऑफ वेरिएबल। मतलब यह है कि जो जो ऑप्शन आप चाहते हो तो आप इनम की हेल्प से टाइप स्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बूलियन में ट्रू फॉल्स होता है, तो हम एज इनो अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रू या फॉल्स एज ए कंडीशन ले सकते हैं। तो ट्रू या फॉल्स का मतलब ये है कि वो डिफाइंड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट है जो कि हम इनम में यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके अलावा कोई और की कोई थर्ड वैल्यू नहीं होगी। जितनी वैल्यू हम इनम में वो करते हैं उतनी वैल्यू को हम उसमें कोड में एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर इनम में नहीं डिफाइन होगा और वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो वैल्यू में हमें एरर मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर किया है। जैसे देख सकते हैं इनम यूजेस यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक इनम लिया है और कस्टम नाम है कलर का, और उसके अंदर मैंने 3 तरह के कलर लिए हुए हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और उसके सामने मैंने रेड ग्रीन ब्लू कलर एज इट इज लिए हुए हैं, हम इनम्स में ये ले सकते हैं। और साथ ही मैंने नीचे एक वेरिएबल लिया है फेवरेट नेम फेवरेट कलर, जिसका मैंने इन्फो टाइप कलर ही लिया है। फिर मैं कलर डॉट ग्रीन को एक्सेस कर रहा हूँ। जब मैं फेवरेट कलर को लॉक करूंगा तो ये मुझे आउटपुट वैल्यू ग्रीन देगा। तो इस हिसाब से ये इनम कैसे काम करता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि इनम कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ एग्जांपल है जो हम अभी तक इस ट्यूटोरियल सीरीज में बनाते हुए आए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इन्फो टाइप ये रिमूव कर दूंगा। इन्फो टाइप की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम एज इट इज़ सिंपल एज ए नेम ले लेंगे, ठीक है। ये इन्फो, और अगर आप यहाँ एक चीज़ देखना चाहोगे तो यहाँ आपको रोल दिखा देगा, रोल के सामने 2 और ऑथर आपको दिखा देगा। तो ठीक है। तो अगर हमें इनम टाइप यूज़ करना है तो मैं अगर पहले हम सिंपल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मैं कैसे इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल बना दूंगा। मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ एडमिन, और उसके सामने उसकी वैल्यू पास ऑन कर सकता हूँ। 0 ले सकता हूँ, फिर कांस्टेंट में ले सकता हूँ और रीड ओनली। मैं अब मान लीजिए मैं रोल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मैंने मान लिया। और कांस्टेंट अगर मैं अगर कांस्टेंट में ऑथर लूँगा तो ये कांस्टेंट, और मैंने लिया ऑथर, ठीक है। ऑथर में मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2, ठीक है। ये मैं कांस्टेंट वेरिएबल ले सकता हूँ। तो ये मैंने सिंपल इन जावास्क्रिप्ट की बात अभी मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं इस ऑथर में अगर इस वैल्यू को मैं फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ और मैं इसमें एडमिन दे देता हूँ, और फिर हम इस वैल्यू के साथ चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके ऊपर ही मैं यहाँ चेक करवा लूँगा कि अगर इफ जो मेरा पर्सन का ऑब्जेक्ट है पर्सन डॉट, और मेरा रोल जो है, अगर मैं चेक करवाऊँगा कि अगर वो एडमिन है, अगर वो एडमिन है तो क्या होगा, वो तो मुझे वो देगा कंसोल डॉट लॉग, और वो मुझे क्या देगा, इज एडमिन, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इज एडमिन, ठीक है। जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मैं इसे रन करता हूँ, और पहले मुझे सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा हमने। तो सर्वर को स्टार्ट करता है हमने, स्टार्ट डेव एमपी में स्टार्ट लाइट सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा, और ठीक है ये पेज ओपन हो गया मेरा। और मैं क्या करूँगा, तो अब मैं क्या करूँगा, TSC app.ts, ठीक है। तो मैंने किया और F12 में क्रिएट करूँगा। तो देखो ये इज एडमिन आपका आ रहा है। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन के आ गया, ठीक है। ये जब मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी के लिए मुझे नंबर भी देखने पड़ेंगे, और रीड ओनली और ऑथर का मुझे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और वैल्यू भी मुझे पता होनी चाहिए कि उनके इंडेक्स पे क्या होता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक इनम लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट करता हूँ और सिंपल एक इनम डिक्लेयर करूँगा, और कुछ भी कस्टम नाम लिखता हूँ। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल अभी रोल ही लिख लेता हूँ,
और इसमें हम इनम को कैसे ऊपर डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, तो इनम और हम करली ब्रेसेस के सामने यहाँ एडमिन लिख देंगे, और एडमिन वही चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी थी, ठीक है। मैंने एडमिन रीड ओनली और ऑथर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे रोल हो गए। अब मैंने इन्हें इनम से थ्रू डिफाइन करा, ठीक है। इनम डिक्लेरेशन, ठीक है, इनम डिक्लेरेशन, ठीक है। ये इस तरह से आपको मिले। अब मैं अगर मुझे इसे रोल में डिफाइन करना तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसे कस्टम नाम से कॉल करूँगा। तो रोल जो कि मेरा कस्टम नाम है, इनम का जो रोल है, जो भी नाम होगा रोल की जगह कुछ और होगा तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा सर, रोल डॉट एडमिन में चेक कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ अगर मुझे चेक करवाना है इसे इनम में, तो मैं यहाँ अब इसे डायरेक्टली एडमिन से नहीं कर सकता क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट में था। तो अब मुझे यहाँ रोल जैसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, रोल डॉट, मैं मान लीजिए ऑथर के लिए चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इज ऑथर चेक करवाता हूँ। तो इज ऑथर चेक करवाऊंगा, सेव करूँगा और क्या करता हूँ, ये और इज ऑथर से चेक करूँगा जब मैं इनम पे करूँगा, ठीक है। तो मैं CLS कर देता हूँ और TSC app.ts कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। हालांकि इज ऑथर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि जो हमारा रोल है वो रोल ऑफ एडमिन है, ठीक है। ये रोल आप देख सकते हो, तो रोल आ गया एडमिन में। तो जैसे मैं होम पेज पे डिक्लेयर करूँगा तो रीलोड करूँगा तो देखो कुछ नहीं मिला। तो अब अगर कुछ मिलने के लिए अगर चाहिए होगा तो मुझे इसे एडमिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एडमिन को मैं लूँगा तो अब आपको इस एडमिन आपको शो होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपने, मैं कंपाइल कर लूँ, तो इस तरीके से आप जो है अपनी कोड में इनम को डिक्लेयर कर सकते हैं कस्टम नाम से, और जो जो वैल्यू आपको चाहिए होगी वो देखिए इस एडमिन आपको दिखाई देगा। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको, मैं अभी एक चीज़ मिस कर गया। अगर मान लीजिए मेरे पास इनम नहीं होता, ठीक है, तो क्या करता, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल करता और मैं इसे अगर मैं एडमिन लेता तो क्या होता, रोल जो एडमिन इन्फर कर रहा है वो नंबर इन्फर कर रहा है। देखिए जब आप उनके, तो ये रोल नंबर मांग रहा है कि ये नंबर मान, लेकिन यहाँ ये एक एडमिन है की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से फिर, लेकिन नंबर की साथ प्रॉब्लम ये है, तो मुझे बाकियों के भी पर्पज में कौन सा नंबर है, रीड ओनली कौन सा है, ऑथर है, तो ये तब भी मुझे याद करके रखने पड़ेंगे ताकि उस हिसाब से उसकी वैल्यू को चेंज कर पाऊँ। तो उस हिसाब से अगर हम इनम को डिक्लेरेशन करें तो इनम में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें याद करके रखना है। बस हमें जिस भी रोल के लिए हम चेक कर रहे हैं तो उसके लिए ऑथर एडमिन रीड ओनली कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एडमिन को अगर जैसे आपने इंडेक्स नहीं दिया तो एडमिन क्या होगा, 0 1 2 पे चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है। अगर आप उसके होवर पर जो इनम के रोल पे होवर करोगे, देखो एडमिन को आपको 0, रीड ओनली पे आपको 1 और रीड ऑथर पे आपको 2, ये ऑटोमेटिकली इनम ने जनरेट कर दिया। अब अगर मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि एडमिन को मैं अपना नंबर 0 दूं, मैं चाहता हूँ एडमिन को नंबर 5 दूं, तो क्या होगा, जैसे मैं एडमिन नंबर को मैं असाइन एज इट इज ऐसे कर सकता हूँ इनम में, ठीक है। अब अगले जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रोल होंगे वो भी उस हिसाब से चेंज होंगे। जैसे एडमिन को मैंने 5 ले लिया तो रीड ओनली अब 6 होगा और ऑथर आपका 7 होगा। एक तो बढ़िया चीज़ ये है। और एक चीज़ और है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको नंबर लेना पड़े, आप चाहो तो यहाँ इसे डायरेक्ट एडमिन पे ले सकते हो। मान लीजिए मैंने इसमें एडमिन लिया और मैं इस रीड ओनली को मैंने इसे 6 ले लिया और इसे मैंने 7 ले लिया, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसमें टाइपस्क्रिप्ट में, इनम में, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो, तो यहाँ एडमिन है और यहाँ रीड ओनली में मेरा नंबर है और ऑथर में मेरा नंबर। तो मैं कोई नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, और नंबर नहीं चाहता, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें टेक्स्ट में की लूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप इनम को अपनी टाइपस्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एनी टाइप की। अब एक और कोड टाइप हमारे पास है, वो है एनी टाइप। एनी टाइप, जैसे कि आपको पता है कि एनी टाइप क्या होता है, जिसमें हम कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनी टाइप कैसे करता है। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एनी टाइप है, मेरे ये अभी स्ट्रिंग ऑफ अरे है, और मैंने अगर एनी ले लिया तो उससे क्या होगा कि जो टाइपस्क्रिप्ट की चेकिंग की एबिलिटी है वो तब रिमूव हो जाती है। रिमूव द सेंस एनी टाइपस्क्रिप्ट कभी चेक नहीं करेगा कि एनी क्या है। एनी में कुछ भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं मेरे पास फेवरेट है और एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसे एनी लूंगा, अगर मैं इसे एनी ले लेता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी है। लेकिन अगर एरे ऑफ एरे ले लूंगा और ये बताऊंगा फेवरेट जो है एनी ऑफ एरे, और मैं इसमें इसके बजाय कुछ भी वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि ये कभी चेक इन नहीं कर पाएगा कि ये कितनी है। तो उससे क्या होता है, एनी की वजह से हमारा टाइपस्क्रिप्ट की जो
चेकिंग कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये एक बिल्कुल ठीक एनी वेरिएबल ऐसे हो जाता है, जैसे एनी वेरिएबल ठीक वैसे ही करता है जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सारी जो वेरिएबल्स होते हैं एज एनी टाइप की तरह काम करता है। लेकिन अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट की फुल चेकिंग कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेटा को हमें अपने डेटा को पूरी स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए देखिए मैं एनी गेम मैंने यहाँ इसे हटा दिया, तो टाइप फिर मैं चेक किया कि स्ट्रिंग जो है एरर स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं लिख सकता आप, तो इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपको ये इसे चेक करने की कैपेबिलिटी देता है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डेटा वो स्ट्रिंग एरर ऑफ टाइप है, इसलिए हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन हाँ, हम एनी कभी भी वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ हमें ये बताना हो कि डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप है, वहाँ हम एक्सप्लिसिटली यूज कर सकते हैं एनी टाइप। लेकिन यहाँ बेसिकली हम इसमें यूज नहीं कर सकते, और ज़्यादातर एनी कीवर्ड को यूज करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि एनी हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम यूनियंस की। तो चलिए एक और टाइप की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनियन टाइप। यूनियन टाइप का क्या मतलब होता है, द वर्ड यूनियन जो है वो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक, कुछ भी हो सकता है, यूनियन कैसे भी हो सकता है जिसमें वैल्यू हमारी दो हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट यूनियन अलाउ करता है कि एक वेरिएबल मल्टीपल टाइप की वेरिएबल को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल है जिसमें आप इंटीजर टाइप ऐड कर रखा हो और उसमें आप स्ट्रिंग भी ऐड करना चाह रहे हो, तो हम उस केस में यूनियन टाइप ऐड ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप सिंबल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें मैंने लेट वैल्यू ली हुई है और उसमें एज ए स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ, साथ ही पाइप की हेल्प से मैं नंबर भी ले रहा हूँ। तो अगर मैंने वैल्यू को हेलो दिया तो ये भी एक तरह से वैलिड स्टेटमेंट है, और वैल्यू अगर 42 दिए तो ये भी एक तरह का वैल्यू स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है। अब आप कहोगे तो वैल्यू को मैंने स्ट्रिंग और नंबर दोनों दिए तो कैसे वैलिडेट है, तो ये ऐसे वैलिडेट है क्योंकि जो लेट वेरिएबल तो जो वैल्यू वेरिएबल है मेरा उसमें मैंने यूनियन टाइप का यूज़ किया, यूनियन टाइप का यूज़ किया है जिसमें मैं चाहता हूँ मेरा जो नंबर वैल्यू हो वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ यूनियन टाइप यूज़ करके मैं दोनों को वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसे अच्छे से बताने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जहाँ मैं ये अच्छे से आपको बताऊंगा कि यूनियन टाइप कैसे काम करता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास पहले ही से एग्जांपल है और हम बात कर रहे हैं यूनियन टाइप की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे रीनेम करता हूँ और इसे मैं इनम्स दे देता हूँ। ठीक है, इनम्स डॉट टी एस देता हूँ और एक और फाइल बना देता हूँ ऐप डॉट टी एस नाम से। ठीक है, ऐप डॉट टी एस से बनाऊंगा और एक एग्जांपल हमने बनाया था एड ऑन का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपनी ऐप डॉट टी एस में चलाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि यूनियन कैसे काम करता है इसमें। ठीक है, तो ये मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, और ये लेट रिजल्ट और ये सब कुछ शो रिजल्ट मैंने हटा दिया और ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिटर्न करता हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न करता हूँ num1 प्लस num2। ठीक है, num। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसमें, आपको पता है कि जो हमारा ऑलरेडी ऐड नंबर है या मैं ऐड नहीं लेता, मैं इसे कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे कॉन्स्टेंट है और मैं यहाँ लिखता रहता हूँ कंबाइंड एज। ठीक है, कंबाइंड एज में क्या करता हूँ, कंबाइंड नंबर ले लेता हूँ। कंबाइंड मैंने नंबर लिया, कंबाइंड मेरे फंक्शन का नाम है और मैं नंबर ले लेता हूँ 10 और 20। सेव। आई होप आपको इस एग्जांपल में कोई इशू तो नहीं होगा क्योंकि ये जो कंबाइंड फंक्शन है मेरा 2 नंबर ले रहा है, नंबर 1 नंबर 2 है और इन्फर कर रहा है कि जो हमारे इनपुट पैरामीटर होने चाहिए वो नंबर होने चाहिए और रिटर्न करेगा मुझे नंबर। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो मैं TSC ऐप डॉट TS रन करूँगा तो मेरी फाइल कंबाइन हो रही है। तो मैंने एक चीज़ गलत कर दी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट लॉन्ग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंबाइन एज भी मुझे डिस्प्ले करवानी पड़ेगी क्योंकि मैं वहाँ रिटर्न करवा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसे ऐड ऑन करता हूँ ऐप डॉट टी एस पर। ठीक है, ये हो गया और अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए रीलोड करूँगा, देखिए आपको 30 मिला। तो कोई इशू नहीं है इसमें क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो मेरा कंबाइन है डुप्लीकेट इम्प्लीमेंटेशन इसलिए क्योंकि मान लीजिए मैं GS को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो इससे हो गया। तो कंबाइन मेरा यहाँ ऑलरेडी फंक्शन है और जो पैरामीटर ले रहा है नंबर दोनों और मैंने नंबर 5 में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं करना चाहता हूँ कंबाइन, एक मैं नेम को कंबाइन करना चाह रहा हूँ अपने और मैं लिखता हूँ कंबाइन। ठीक है,
और मैंने लिखा अंकुर सैनी, ठीक है, और सेव पेयर, ठीक है। अब आपको और कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, मैं यहाँ रिटर्न करना चाहता हूँ अपना कंबाइन नेम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसमें, पर लेकिन एक प्रॉब्लम, हमें दिक्कत नहीं है लेकिन प्रॉब्लम टाइप स्क्रिप्ट को है। वो क्या है, वो कहती है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। सही बात है, ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, आप पास कर रहे हो पैरामीटर में स्ट्रिंग, जबकि जो फंक्शन है वो हमारा नंबर ले रहा है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो नंबर को हटा के मैं इसे स्ट्रिंग में लिख लूँगा और सेव करूँगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम, तो इसे एक बार रन करके देखता है, ठीक है, TSC app.ts, और फिर देखेंगे कि हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो app.ts है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये हमारा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कंबाइन से वो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इशू नहीं देगा, तो वापस वो करता हूँ app.ts से, तो कंपाइल हो रही है मेरी फाइल, और कंपाइल होके हमारी आउटपुट आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन आपने जो कंबाइन बनाया है, ये फंक्शन जो है या तो नंबर के साथ काम करेगा या स्ट्रिंग के साथ काम करेगा। कई बार क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है, कई बार ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमें वो पर्टिकुलर फंक्शन हमारा हर जगह यूज हो रहा होता है, लेकिन कई बार उनके जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है, मे बी कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जिसे हम कहते हैं यूनियन टाइप। तो यूनियन टाइप में क्या होता है, यूनियन टाइप में हम डिफरेंट तरह के टाइप को ऐड कर सकते हैं जो भी हम पैरामीटर एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने नंबर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने अभी स्ट्रिंग किया, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन टाइप को कैसे ऐड, मैं यूनियन टाइप ऐड करना चाहता हूँ, और यूनियन टाइप में मेरे दो तरह के टाइप होंगे, एक होगा स्ट्रिंग और दूसरा नंबर। तो चलिए यूनियन टाइप कैसे ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में एक पाइप कैरेक्टर ऐड करेंगे और यहाँ मैं अपनी नंबर ऐड करूँगा, मैं नंबर कर दूंगा, और ठीक उसी की तरह यहाँ स्ट्रिंग में पाइप ऑपरेटर यूज करूँगा और मैं नंबर ऐड करूँगा। अब क्या हुआ, अब ये प्रॉब्लम यहाँ होगी, अब यहाँ हमने ऑलरेडी कर दिया कि जो मेरा वो यूनियन टाइप है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 जो है यूनियन टाइप है, लेकिन जो हमारा रिटर्न है वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाई टू स्ट्रिंग नंबर और स्ट्रिंग नंबर, ठीक है। वो प्रॉब्लम यहाँ कर रहा है कि आपका जो प्लस ऑपरेटर है वो आपका वो स्ट्रिंग में अप्लाई नहीं होगा ना, ठीक है, यही है ना, ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू टाइप स्ट्रिंग। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक चेक लगाएंगे, रन टाइम चेक। वो कैसे करेंगे, इफ मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, तो नंबर 1 इक्वल टू नंबर, ठीक है, एंड और टाइप ऑफ नम टू नंबर, ठीक है। और इस केस में मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं लेट रिजल्ट ले लूँगा, और रिजल्ट में क्या होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। और एल्स में क्या कंडीशन पास ऑन करूँगा, तो रिजल्ट है मेरा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो यहाँ पास करूँगा नंबर 1 डॉट, इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, प्लस num2 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और आखिर में रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। पहले रन करते हैं, फिर देखता हूँ हमें क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ नाम में, और ये दोनों अब देखेंगे कि हमें ये दोनों में क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और पैरामीटर लिखता हूँ ताकि हमें डिफरेंस मिले, एज का कॉम्बाइन एज होगा, ठीक है, कॉम्बाइन एज, और मैं ले लूँगा यहाँ नेम, और ठीक है, सेव किया, और अब हम इसे चलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, फिर बाद में हम इस पर बात करेंगे। तो TSC app.ts, आप देख सकते हैं पूरे प्रोग्राम में कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कंपाइल हो गई हमारी फाइल, और हम चलता हूँ पेज। तो देखिए आपका एज ऑलरेडी जो 28 हमने लिया था 30 आ रहा है, और नेम भी अंकुर चनी आ रहा है। अब इसका अब क्या हो रहा है, आपके ये दोनों जो वेरिएबल है, पहला इंटीजर वेरिएबल है और जो स्ट्रिंग वेरिएबल के पैरामीटर है, दोनों हमारी इस पर्टिकुलर फंक्शन में यूज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन टाइप। तो और ये क्या हमने यहाँ चेक भी लगाया, हर बार आपको चेक लगाने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि हमने जो हमारे पैरामीटर है, जो हमारी कोडिंग में हम जो रिक्वायर्ड है उसमें हमें लगाने की जरूरत है, ये हर बार लगाने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमारे क्या सिनेरियो है कोडिंग में। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो यूनियन टाइप्स है ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब जो ये कंबाइन फंक्शन है वह हमारा स्ट्रिंग और नंबर में काम करेगा। एक चीज़ और है, आप स्ट्रिंग नंबर के बाद आप और भी चाहे तो एडिशनल ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बूलियन भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसे आप
जितना आपको एडिशनली पैरामीटर ऐड करना है, आप ऑपरेटर की हेल्प से आप वैसे अपने ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप यूनियन टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज जो हमने ये बात करी कि इनम्स कैसे होते हैं, कैसे उन्हें डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने बात करी एनी टाइप्स के बारे में कि एनी टाइप्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जे अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो जो टाइप स्क्रिप्ट की कंपाइल टाइम चेकिंग है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी फैसिलिटी हमें नहीं मिलती जो कि वो रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे चेक करता है। फिर हमने बात करी है इसमें यूनियन टाइप्स की। तो तो यूनियन टाइप कैसे होता है, कैसे एक वेरिएबल में हम दो टाइप के पैरामीटर को एक्सेस से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।